क्या टाइम हो गया। अरे अरे चंचल रानी, अरे उठ जा। अरे अलार्म नहीं बजा पर खतरे की घंटी जरूर बज रही है, टन 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 टन। अरे उठ जा, मेरी माँ 4 बजे उठती, माँ सब पूजा कर लेती है। 6 बज गए हैं, अब तेरे हाथ की चाय मांगेंगी। उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा। क्या प्रताप साहब, इतनी जल्दी ना सिर्फ भूत और चुड़ैलें उठती हैं। हमें सोने दीजिए, हमारी ब्यूटी स्लीप मत खराब करिए। चंचल, 10 मिनट में नहा धो के बाहर आ जाओ, वरना पूरा दिन भूखा रखेंगे हम तुम्हें। जी सासू माई। ये औरत ना बहुत का नाम लेते ही ना, देखो पिशाचनी आ गई। हम आपको बता रहे हैं, ये औरत पक्का ना पिछले जन्म में जलाती, हमारी तो जान निकाल कर रहेगी। ये रिमझिम का कमरा कितना साफ है। रिमझिम के कमरे से क्या चुरा रही है? छोड़। कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ ऐसे बात करने की? जानती नहीं हो हम कौन है? छोड़ो। कैसे जानते हैं? तुम छोड़ो, ये छोड़ो। ये डब्बा मेरी रिमझिम का। अरे छोड़िए। नहीं नहीं, रिमझिम बासी, ये क्या कर रही है? बासी छोड़िए। ये बासी डब्बा चुरा रही थी। बासी ये दादी से है और ये डब्बा इन्हीं का ही है। माफ कीजिएगा दादी साहब, वो मेरी मासी ना मुझे लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है। सुनंदा है ना ये? क्या हुआ इसे? तुम्हारी हालत ठीक नहीं है क्या? नहीं 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 दादी साहब, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी मासी तो बहुत समझदार है। समझदार? समझदार तो होगी ही, तभी तो मेरी बेटी का घर बर्बाद किया इसने। नहीं दादी साहब, आपको गलत लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर जो भी है वो सब छोड़ो, ये हमारे सामने दोबारा नहीं आने चाहिए, वरना इसे महल का दरवाजा दिखाते हमें वक्त नहीं लगेगा। जी। दिया, इधर आना। मासी को उनके कमरे में ले जा। मैं नहीं जाऊंगी रिमझिम, मुझे तेरे साथ रहना है। मासी प्लीज चलिए हमारे साथ, हम ना आपको बड़ी वाली चॉकलेट देंगे। बड़ी वाली चॉकलेट? हाँ ठीक है, फिर चलते हैं। ये तो वही लड्डू है जो हम बना के लाए थे। तुम्हारे कमरे में क्या कर रहे हैं? ये फिकवा दिए थे ना हमने। जी दादी साहब, ये मैंने समीर के लिए रखे थे, सोचा कि उन्हें किसी दिन खिला देती। माँ के हाथ के लड्डू हैं, ऐसे कैसे फेंक सकती थी मैं इसे? सचमुच आपने इसीलिए संभाल कर रखे थे? जी जी दादी साहब, माँ के हाथों के लड्डू का क्या मोल होता है ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, अभी ले जाके समीर को खिलाओ। हाँ, और सुनो, अगर तुम इस मकसद में कामयाब हुई तो तुम्हारे लिए हमारे मन में जो कड़वाहट है वो खत्म तो नहीं होगी, कम जरूर हो जाएगी। जाओ जल्दी जाओ। पर दादी साहब अभी? हाँ अभी, अभी तो तुमने कहा कि समीर बन्ना को खिलाने के लिए रखे हैं और तुम माँ के हाथ के बने लड्डुओं का मोल अच्छी तरह समझती हो। लेके जाओ ना अभी। जी। जाओ ना। जी जी। हाय सा, ये देखो हमने अपने हाथों से हलवा बनाया पहली बार, टेस्ट करके बताओ कैसा बना। दिया। आप जानती ना, हम मीठे में कुछ नहीं खाएंगे, सॉरी। नहीं, आपको खाना पड़ेगा, हमने इतने प्यार से बनाया और आपके लिए हमसे ज्यादा आपकी डाइट इम्पोर्टेंट है। नहीं थोड़ा डाइट के मामले में क्या है ना, हम खुद के भी नहीं सुनते, कोई हमारी मर्जी के बिना हमें कुछ नहीं खिला सकता। हम जानते हैं हमने बहुत प्यार से बनाया, बट सॉरी थोड़ा सा प्लीज। सॉरी भैया, जब नेक्स्ट टाइम हम लोग डाइट चीट करेंगे तो पक्का।
और तुम ये लड्डू खिलाने के बारे में तो बिल्कुल मत सोचना हमें। आज क्या हो रहा है, तुम हलवा खिला रही हो, तुम लड्डू खिला रहे हो। कैसे खिलाऊं समीर को दादी सा के हाथों से बने लड्डू? तो रिमझिम ने कहा कि वो समीर को हमारे बनाए लड्डू खिला के मानेगी। अगर उसने सचमुच ऐसा कर दिया तो मानना पड़ेगा, लड़की में बात है। ये लड़की रिमझिम बहुत जिद्दी है। जब जिद पे उतर आती है तो नामुमकिन को भी मुमकिन कर देती है। लेकिन हम इसे मासा का दिल जीतने नहीं दे सकते। हम आते हैं, थोड़ा सा काम है। आते हैं मासा। मैं ना यहाँ पर आपको लड्डू खिलाने के लिए नहीं आई, गेम खेलने के लिए आई। गेम खेलने की? तुम्हें हमारी और अभी के एज में कोई डिफरेंस नहीं दिखता? अब तुम्हारे साथ बैठ के हम सिली गेम्स खेलें कि काम करें? वैसे आपने सही कहा, आप अभी के एज की तो ना बिल्कुल नहीं। जितने बोरिंग आप है ना, उतने तो कोई बुढ़े ही हो सकते हैं। बेचारे वीर गढ़ के राजा सा जवानी में बुढ़ापा आ गया। सो सैड। चलो दिया, हम चलकर गेम खेलते हैं। हाँ। है ना? मुझे लगता है ना राजा सा के बूढ़े दिल में ना शायद हारने का डर बैठ गया है ना। ओह माय गॉड, तुम ना एकदम सही कह रही हो। वैसे भी भाई साहब तो जेन जी लगते ही नहीं है हमारी तरह, और इनकी ट्यूनिंग तो प्रताप मामा सा की एज के लोगों से ज्यादा बनती है। सही बात है। और हम जेन जी, हम डरते थोड़ी ना है हारने से। तुम लोगों के ऊपर कभी काम का प्रेशर आएगा ना तो रियलाइज होगा। और वैसे भी हम किसी से नहीं डरते। गेम ऑन। बताओ क्या गेम है तुम्हारा? ठीक है, ये बतख, वेरी नाइस। और ये क्या है? ये 4 पैन है। बिल्कुल सही। वैसे जब आप खेलने पे आते हो ना तो अच्छा खेलते हो। थैंक यू। आगे चलो। अभी बताओ। अब तो हमें लड्डू खिला नहीं सकती, तो लड्डू दिखा रही हूँ। 2 लड्डू है। क्या कहा? सुनाई नहीं दिया मुझे। 2 लड्डू। आओ। आपने ही तो कहा था 2 लड्डू, तो दे दिए। अरे वाह भाई वाह, वाह रिमझिम, फाइनली राजा सा को मासा के हाथ के बड़े लड्डू खिलाई दिए। आखिर मासा के दिल में जगह बनाने की पूरी तैयारी चल रही है। बहुत बढ़िया। खाओ खाओ खाओ। इसका मतलब तुमने हमें लड्डू झूठ बोलकर खिलाए, क्यों? नहीं समीर, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर मासा ने सिर्फ ड्राई फ्रूट्स और घी नहीं डाला, बल्कि उनका प्यार भी है इसके अंदर। जब हमने तुम्हें मना कर दिया रिमझिम कि हमारे और दादी के बीच में इंटरफेरेंस मत करो, अपनी टांग हर चीज में अड़ाना जरूरी है क्या रिमझिम? समीर, क्योंकि दादी साहब से बहुत प्यार करती हैं। उन्होंने ये लड्डू बहुत प्यार से बनाए थे, उनका बहुत मन था। दादी ने भेजा ना तुम्हें यहाँ पर? उन्होंने बोल के भेजा ना तुम्हें यहाँ पर? भाई साहब, समीर भाई साहब, वो माँ। अब हुआ ना प्लान फेल, देखो तमाशा। जब आपको पता है कि हम इनके हाथ के बने लड्डू नहीं खाएंगे तो किसी और के जरिए हमें क्यों खिलाए जा रहे हैं? बुआमा, बता दीजिए इनको, हमारी पत्नी को मोहरा बनाकर काम ना निकलवाए यहाँ पर। भाई साहब देख लीजिए खुद अपनी आंखों से। इस लड़की रिमझिम को लेकर हमारा अंदाजा कभी गलत नहीं हो सकता मासा। आपको क्या लगा कि लड़की रिमझिम समीर बन्ना को आपके हाथ बनाए हुए लड्डू इसलिए खिलाना चाहती है क्योंकि आपने प्यार से बनाया है? अगर ऐसा होता ना मासा तो वो जाकर बताती नहीं समीर बन्ना को कि आपने उसे ये लड्डू लेकर भेजा है। तो ये था तुम्हारा असली मकसद। रिमझिम 8:30 बजे दंगल टीवी पर।